हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएन बायो। पिला माने मु तुमको जो पूर्व क्लास रे टास्क देइथिली पढेइथिली तमे मु भाबुची सब नोट तैयारी करथिबो एवं ताको पढिथिबो। जदी पढिना तले रेगुलारली जहा जो दिन टास्क दिया होची ताको पढ एवं नोट बनाओ। तापरे काइना मु आस्ते आस्ते जर वर्कलोड पढेबी तो से अनुसार तमे आगुर प्रिपेयर थिबो। आउ मन रख पाठरे सबले इंटरलिंक थाए। तो यदि गोटे क्लास तमे इनिशियली भाबिबो कम पढ़ा होची बोली कहि कि तमे ताको मिस करिवो तो फर्दर क्लास इट विल बी डिफिकल्ट टू कैच। ए प्रश्न हला मु जो आगु पढेइथिली मु टिके रिकैप करे दउची। पढेइथिली मु व्हाट इज बायोलॉजी। मु एज स्टेटेड बिफोर बायोलॉजी कहिथिली बायोस प्लस लोगस स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दीटा वे रे हमें रिप्रेजेंट कर। देखो जहाँ पाखरे लाइफ अच्छी ताको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहबा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो मध्य आउ गोटे ना होची लाइफ फॉर्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म रो आउ गोटे ना हला लाइफ फॉर्म। ओके, मु जिमिति आगु तुम बुझितली प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवं लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज गोटे मनीष, गोटे कुकुर, गोटे बाघ, गोटे भालू, गोटे प्लांट, जे कोनसी भी हो ऑर्गेनिज्म सिबु लिविंग ऑर्गेनिज्म। धर धर जणे मनीष आज बंचिची काल सकाल डेड हो गला तो तमन ताकू आमे नॉन लिविंग कहि परिबे कि ताको आमे लिविंग कहि परिबे कि? दीटा क्वेश्चन आसीबो, आइदर लिविंग कहबा नॉन लिविंग कहबा। तो कोडा कहबा ना से कहूची ऑल्दो दैट पर्सन was a living organism before was कहीं मु कहूची ना because the life process till now not continuing से organism भितरे आउ लाइफ प्रोसेस एबे चाली नहीं। ता माने हम कोन बुझी गले जे बायोलॉजी स्टडी अबाउट द लाइफ फॉर्म इज करेक्ट या स्टडी अबाउट द लाइफ फॉर्म प्लस लिविंग एक्टिविटी बा लिविंग फंक्शनिंग बा लिविंग एक्शन बा लिविंग प्रोसेस इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर द बायोलॉजी। सेति पई यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला आसे बाकी पचारे व्हाट इज बायोलॉजी पचारले तो कहबो स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसीबो जे बायोलॉजी डील्स विथ लाइफ फॉर्म, ऑप्शन बी लिविंग प्रोसेस, ऑप्शन सी बोथ थिबा आंसर। तो कौन हो आंसर? आंसर बोथ हो तने लाइफ प्रोसेस प्लस लाइफ फॉर्म। ओके, ए विषय में आगु पढ़ी सारथिली। सेठी मु आउथरे कहि सारथिली जे लिविंग ऑर्गेनिज्म थर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश ता उत्तर कहिथि बाय कंसीडरिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टी। एवं से प्रॉपर्टी अनुसार भी मु एक कथा पूर्व क्लास रे पढ़ी सारथिली जे गोटे जनरल कैरेक्टर फीचर ऑफ बा प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ताको मन रखा पे कहथिले क्लेवर गाय रियली क्लाइंब माउंटेन स्लोली एवरीडे। या अंडर में कहथिले क्लेवर अंडर रे कहथिले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, गायज अंडर रे कहथिले ग्रोथ, रियली अंडर रे कहथिले रिप्रोडक्शन आ क्लाइंब अंडर रे कॉन्शियसनेस। हां कॉन्शियसनेस हम कोन कहथिली? कॉन्शियसनेस तो कहथिली एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। क्लियर? तो एबे माउंटेन अंडर कहथिली मेटाबॉलिज्म, स्लोली अंडर रे कहथिली तीनटा कांसेप्ट गोटे सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ इंटरैक्टिंग, सेल्फ इवॉल्विंग सिस्टम। ओके, आउ एवरीडे अंडर कहथिली इमर्जेंस। तमे जदि सपोज मु एबे फास्ट होचिल तम भाबुथबो मु पूर्व वीडियो को तमे देखि दियो कला मु तुमको ऑलरेडी क्लास रे पढ़ैतिली। एबे मु खाली जस्ट रिकैप करूछ तो सेतमे मु आउथरे सब माने इन ग्लिम्स सब कहि होउछ। एबे प्रश्न हैला एई जो जो प्रॉपर्टी गुडा इन डिटेल्स हमें पढ़िबा हेंसफोर्थ आगु को हम सब पढ़िबा। बट टॉपिक हैला एई जो कैरेक्टर फीचर जहां पाखरे थिबो दे आर लिविंग, जहां पाखरे न थिबो दे आर नॉन लिविंग। एवं पुଣି सेठी मु एई कैरेक्टरिस्टिक फीचर रु डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मु मध्ये कहिथिली ना गोटे नॉर्मल प्रॉपर्टी आ गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी काहा कहिथिली मन पका? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहिथिली इफ some property is applicable to all living organism or seen in all living organism in any circumstances। माने जे भी लिविंग बोली क्लेम करूची ता पाखरे ए प्रॉपर्टी माने विदाउट एनी क्वेश्चनिंग जदि थिबो माने एक्सेप्टेड हबो ताको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहबा। ताने विदाउट एनी एक्सेप्शन एको मन रखे पे टेक्निक दिसली ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ता अंडर कहितली ई माने हला इमर्जेंस बा इवोल्यूशन, एम माने कहितली मेटाबॉलिज्म, सी माने कहितली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
ଆଉ ଗୋଟେ ସି ମାନେ କହିଥିଲି କନସିୟସନେସ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡାକ ରହିଲେ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସ, ମେଟାବଲିଜିମ, ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, କନସିୟସନେସ୍, ଚାରିଟା ଏତିକି ହେଲେ ଆମର ଡିଫାଇନିଂ ପ୍ରପର୍ଟି। ତା ମାନେ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ସୁଡ୍ ଫଲୋ ଦିସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। ତା ଅଣ୍ଡର କହିଥିଲି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ଏସବୁ ପଢି ସାରିଛି already। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କଥା ହବା, ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଲ ଯଦି ଡିଭାଇଡ କଲା କେତେଟା ସେଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ? ୱାନ୍ ସେଲ ଡିଭାଇଡ ଇନ ନର୍ମାଲ ମାଇଟୋସିସ୍ କେତେଟା ସେଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ କୁହ? ଦିଟା। ଦିଟାରୁ ଯଦି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡିଭାଇଡ ହବ କେତେଟା ହବ? ଚାରିଟା। ତାହେଲେ ଏମିତି ରିପିଟେଡଲି ଯଦି ଡିଭାଇଡ ହେଲା ତାହେଲେ ମେନି ସେଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ନାଉ ଫର୍ମଡ ଅର୍ ନଟ୍? ୟେସ୍। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଲ ଥିଲା, ଏ ସେଲ ଟା ଡିଭାଇଡ କରିକି ମେନି ସେଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଲ ନମ୍ବର ବଢିଛି ନା କମିଛି? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, one cell present before that will divide by the simple process of the cell division. cell division ले गोटे cell many cell ହେଇଗଲା, ओके। बट जो many cell ହେଲା, many cell हवा जो cell number increases या decreases? I think cell number increases। ଯଦି cell number ବଢିଲା, ତାହେଲେ cell number ଯଦି ବଢିଲା, ଏବେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ସେଇ ଏରିଆ ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ डिविजन जो सेल नंबर बढ़िया, तर मास ऑफ सेल्स नाउ प्रोड्यूस हियर और नॉट? एई जगह तुम मास ऑफ सेल आसीगला कि नहीं कह? एई जगह मास ऑफ सेल्स नाउ प्रोड्यूस और नॉट? यस। ताने आमे कौन बुझिले? नंबर बढ़िले मास बढ़िबो। नंबर एंड मास बढ़िया पई डिविजन रो जरूरत अछि। कौन कहली? मु कहली सेल कैन डिवाइड, आफ्टर डिविजन सेल कैन इंक्रीज नंबर as well as increase in the mass। तमाने मास भी बढ़िला एवं नंबर ମଧ୍ୟ बढ़िला। तमाने ଯଦି ସପୋଜ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ क्वेश्चन पचारली जे गोटे डिविजन परे सेल नंबर बढ़िची, ताने मास ऑफ द सेल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऑब्वियसली सेल नंबर बढ़िची माने मेंचार सेल हे जाइतिबे, मास ऑफ सेल्स वी प्रोड्यूस देयर, ओके। यदि हम कहबा गुट जगह रे मास ऑफ सेल प्रेजेंट अछंती, तामाने मास ऑफ सेल जदि अछंती गुटे जगह रे, तमन सेठी सेल नंबर कम थिबो ना अधिक थिबो? ऑब्वियसली मास माने मेंचाए, मतलब मेनी सेल्स विल बी प्रेजेंट देयर। तमन कोन बुझी गेले? जदि आमे गोटे प्रॉपर्टी विषय जानिचंती, सपोज आमे जानिचंती सेल नंबर बढ़ला, ताने बुझी जिबा सेल रो मास मध्ये बढ़ुची। यदि हम जानले मास बढ़ीची, ताने इनडायरेक्टली हम बुझी गेले सेल नंबर भी बढ़ीची। तामाने एई प्रॉपर्टी को कहा जाए ट्विन प्रॉपर्टी। ट्विन माने जाला, गोटे हेइथिबो माने आरटा ऑटोमेटिकली हबो। मु कोन बुझियाउ चाहूची? मु कहूची जो प्रॉपर्टी हमें पढ़ले जे क्लेवर गाइज रियली क्लाइम माउंटेन स्लोली एवरी डे, तो यारी अंडर रे किछि किछि प्रॉपर्टी को हमें ट्विन प्रॉपर्टी कहबा, किछि प्रॉपर्टी को फंडामेंटल कहबा, किछि प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग कहबा। बुझिलो कि नहीं? या ऊपर मध्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसे जे व्हिच आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, व्हिच द फॉलोइंग आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, व्हिच आर ट्विन प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन आसीबो हमें आगु आगु गली पढ़िबा। तो एबे मु तुमको जहा जहा कहली ए पूर्व पाठ रिकैप खाली बुझेली। एबे मु तुमको एबे आज पढ़ेबी ए जो जो पैरामीटर गुडा कहले इन डिटेल पढ़ेबी। वेरी सिंपल कांसेप्ट एम बुझो। तमाने मु डिफाइनिंग प्रॉपर्टी प्रथम कथा हबी जहार एक्सेप्शन नाही। देखो मु तुमको बोधे बुझेइथिली लामार्क को स्टेटमेंट, बिल्डिंग अछि माने दैट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पाई मिनिमम ब्रिक रो आवश्यकता अछि। कौन कहली स्टेटमेंट? इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट मेड अप ऑफ द सेल। मन का एक मध्य पूर्व क्लास रे बुझेइथिली लामार्क स्टेटमेंट कौन थिला। लामार्क स्टेटमेंट कौन कहथि? लामार्क स्टेटमेंट मु कहथि इट इज हाईली इम्पॉसिबल, it is highly impossible to think about a living organism if its constituent
if its constituent are not made of with cell। କଣ ୟା ମାନେ? ତା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଥା ଭାବିବ ମାନେ ଇଟା ବା ବ୍ରିକ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ କଥା କହିବ ମାନେ ମିନିମମ୍ ତା ପାଖରେ ସେଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ ହାଇଲି ଇମ୍ପସିବଲ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ ଏ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ। କ୍ଲିୟର? ତା ମାନେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ପାଖରେ ସେଲ୍ ସୁଡ୍ ବି ମଷ୍ଟ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ତ ବେସିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଦ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଇଜ ଦ ସେଲ୍। ତମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିବ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ରେ, ତମେ 10th ବୋର୍ଡ ରେ ପଢିଥିବ କଣ ଯେ ସେଲ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ। ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ପାଖରେ ଆମେ ସେଲ୍ ପାଇବା। ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଏବଂ ତାର ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ବୁଝା ପଡିଲା କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଆରି ଉପରେ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମୁଇବା କଥା ହବା, ଆମୁଇବା ତାର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ନା ମେନି ସେଲ୍? ୱାନ୍ ସେଲ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ୟୁନିସେଲୁଲାର। ଯଦି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ୱାନ୍ ସେଲ୍ ନା ମେନି ସେଲ୍? ମେନି ସେଲ୍। ତା ମାନେ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର। ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ କହିବା। ତାହେଲେ କଣ ବୁଝିଗଲେ ଆମେ? living organism according to their cell number two type, some are unicellular and some are multicellular। ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର, ଯାହା ପାଖରେ many cell ଅଛି ସେ multicellular। then unicellular organism contain only one cell such as amoeba। multicellular organism contain many cell such as human being like you। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଗଲେ? जो कथा मैं आगुरी कही, इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट मेड अप विथ सेल। गोटे घर ता बिल्डिंग टा जदि तैयारी करबा चाहछो विदाउट सेल रे, तुम से बिल्डिंग करियो केमती? सेमती यदि सेल नाही तुम लिविंग कथा भाबुछो केमती? त माने इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट मेड अप विथ द सेल। then एथुर हमें क्लियरली बुझिले सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर माने स्ट्रक्चर पे रेस्पॉन्सिबल। जेमिति गोटे सेल थिले यूनिसेलुलर, मेनी सेल थिले मल्टीसेलुलर। क्लियर? है ओके। ता माने एटा एई स्टेटमेंट को जदि हमें बुले की कथा हवा कोन, ता माने क्वेश्चन टा एमिति बुझिवा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ले पड़े। ता माने जो ऑर्गेनिज्म पाखरे ता लामार्क स्टेटमेंट को इन अदर वे कोन, जो ऑर्गेनिज्म पाखरे सेल नाही ताने सेटा लिविंग ही नो। और जाई जे लिविंग ही नो तार इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आसिला कोउटी? लॉजिक बुझছো कि नहीं? ता माने एनीथिंग व्हिच इज लेस देन दैट ऑफ द सेल, माने इफ वन ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सेल, जदि ऑर्गेनिज्म टा सेल ले तैयारी नो, ता माने दैट ऑर्गेनिज्म that that structure is not said to be an organism। that means these are not showing the independency of their existence। ता माने they do not ensure the independent existence। बहुत इंपोर्टेंट कथा कहूची। ई सब लामार्क स्टेटमेंट रो डिफरेंट अप्रोच। लामार्क जहा कहले लाइफ नाही जदि सेल नाही, जदि गोटे लाइफ अछि आ सेल नाही, एमतिया पॉसिबल ही नो। सेटा को हमें अदर वर्ड रे एनसेट वर्ड रे कथा हवा, एनीथिंग लेस देन दैट ऑफ ए सेल does not ensure the independent existence। that means for the independent existence organism must have composed of cell। clear? ओके। एबे आउ थरे मु कथा हेबी। मैं तो कोन कथा होतली, मु कहउतली सपोज दिस इज ए ह्यूमन बीइंग। यार देखु जदि हमें हानि हानि की जिबा लास्ट रे कोडी पहुंचबा सेल पाखरे, कारण बिकॉज़ या बॉडी सारा खाली सेल ले तैयारी, मेनी सेल विल बी देयर विद इन दैट। त माने कोन बुझिले मु हमें से कथे कहउछंती ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप विथ द सेल एंड सेल बाय प्रोडक्ट। क्लियर ना नहीं? एतिकेला कांसेप्ट। ता माने हमर जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कथा बुझेइतिली, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो कहिथिली सी मानेला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
ଏବେ କଣ ବୁଝିଗଲେ व्हाट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ता माने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल बाय प्रोडक्ट्स एटा सेल ऑर्गेनाइजेशन ता माने लिविंग ऑर्गेनिज्म हेची माने ता पाखरे सेल थिबो ही थिबो समस्त क्लियर अबाउट द कांसेप्ट काहार किछि डाउट नाही आउ थरे कहूची लिविंग हेची माने सेल थिबो ओके एबे मु आउ एई कथाटाको जदि बुझेइ तुम प्रश्न आसी पारे सर आपण एमित तो जो बुझिला हम बुझी गलु जदि एटा गोटे ह्यूमन बीइंग हैला बा तमे यार बॉडी भितरे एमती गुडाए सपोज एमती सब डबा भलिया स्ट्रक्चर अछि दिस इज कॉल्ड सेल ओके ए गोटे सेल पुनी सेल डेफिनेशन कोन कथा हेले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल डेफिनेशन ऑफ द सेल जब मु कहली तार आंसर तमे देलो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जोटा कि या पूर्व में जस्ट पढ़ेली सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लियर किंतु एथिरे तमर आईडिया किछ आसिला कि मते लागुची ना तेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट तो डेफिनेशन ऑफ द सेल बुझा पहले मु छुटिया इमेजिनेशन आनुची कोन भाबी दियो गोटे टिफिन कैरियर आना ता भितरे तुम मामा स्कूल जीवा पूर्व मान ता भितरे टिफिन देइछन्ती टिफिन ले कोन सुजी देइछन्ती ता सुजी अछि काजू अछि किशमिश अछि आलमंड पड़िछि चेरी पड़िछि बुझिल कि नहीं ए सब पड़ी गोटे सुजी हेछि ठीक अछि एवं जो टिफिन कैरियर से देइछन्ती तापर ढक्कन टे भी अछि तो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट देखि दियो गोटे गोटे वर्तमान मु देखैल तुमको जो सुजी सुजी भितरे काजू किशमिश सब पड़िछि एवं एबे टिफिन कैरियर तो टिफिन कैरियर टा भाबिजो सेल रो मेम्ब्रेन ओडिया मीडियम रे को कहजे कोष झिल्ली ठीक ठीक अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन तो वर्तमान ता भितरे सुजी पकेइली काजू पकेइली किशमिश पकेइली बुझिलो कि नहीं ए सब गुडा कहले ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल कोष अंगिका ता माने गुटे सेल रो स्ट्रक्चर बुझियो पूर्व मु तुमको इमेजिनेशन जस्ट बुझाउची कोन बुझेली गोटे टिफिन कैरियर आनो ए टिफिन कैरियर रे जिमिति तार एटी बाहर सब अछि बाउंड्री मान दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सरला जिमिति ता भितरे हम सुजी की रखिबा सुजी कहउछि तयारी सिमेई पड़छि ता भितरे कोन अछि ना सुजी अछि ता भितरे पानी अछि ता भितरे काजू अछि किशमिश अछि ए जो काजू किशमिश सिमेई ऑल दिस आर द भाबी दियो कोष अंगिका बा सेल ऑर्गेनेल क्लियर एबे एबे कवर्ड केमती अछि ना ऑल द सुजी इज नाउ प्रेजेंट विद इन ए कंटेनर एटा होछि कंटेनर ता माने ए कंटेनर रो वॉल होछि सेल मेम्ब्रेन कंटेनर रो वॉल हैला सेल मेम्ब्रेन ए जो सुजी हैला दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस मैं बुझेबी कोन अछि खाली बुझ दियो ता माने एबे ढक्कन दे देली जहा हैला इमेजिनेशन दैट इज कॉल्ड सेल यदि ए जिनिस को आउर इन डिटेल तुमको बुझेबी एबे बुझो एठी जिमिति ए टिफिन कैरियर रो ए बाउंड्री ए बाहर मधे ये हैला बाउंड्री माने सेल मेम्ब्रेन क्लियर तो then a boundary equal to a boundary equal to a cell membrane clear है या भितरे जो काजू किशमिश आलमंड सिमेई अछि एटी देखो दिस इज द सिमेई वाला स्ट्रक्चर एटा काजू किशमिश आलमंड ऑल दिस आर द स्ट्रक्चर विल देयर तो ता माने एई स्ट्रक्चर टाकू आमे सेल बोली कहिबा एबे इमेजिन कर मु आउ थरे कहि दोची देखि देला इमेजिन कला पे हम जानले वो टिफिन भितर सुजी किस काजू किशमिश रखिले ढक्कन दे देले डेफिनेशन कोन कथा ए सब रखि सरला परे सेंटर रे गोटे चेरी रखि देबा एई जगह रे गोटे चेरी सेंटर रे रखि देले मु कोन बुझिले टी डेफिनेशन ले सेल हैज ए सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस ता माने एई जो मु सेंटर जहा रखली दिस इज योर न्यूक्लियस क्लियर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ताने सुजी फुजी जहा अछि ता कहती साइटोप्लाज्म क्लियर कोठी अछि ना कवर्ड बाय ए लिपोप्रोटीनस प्लाज्म मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन तो इट हाउस डेफिनेशन ताने एबे मु होउची सेल रो डेफिनेशन एक्चुअली के पछरला आ कहबन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहबो नाही
कौन कहबो सेल जदि इमेजिनेशन हैला जदि नॉर्मली पचरा गला व्हाट इज अ सेल डेफिनेशन कहबो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट जदि गोटे तुमको इमती कन्विंस जवा पे कहबो कि ता डेफिनेशन हैला सेल हैज ए centrally placed nucleus present in the cytoplasm covered by a lipoproteinaceous plasma membrane ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ଲିୟର ସେଲ୍ କୁ ଇମାଜିନ କରିନେଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଚେରି ଚେରି ଯୋଉଟା ହେଲା that is your nucleus काजू किशमिश आलमंड सिमेई ऑर्गेनेल ऊपर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन एटा ହେଲା सेल इमेजिनेशन क्लियर ଏବେ ଏଇ ଯାହା କହିଲି ତମେ काम करो कहबो सर ए साइटोप्लाज्म कोन ग्राउंड सब्सटेंसेस कोन मैट्रिक्स कोन एकु जदि हम बुझिबा इन डिटेल ताकू बुझो आमे एबे टिके मने पका तुम जानथिबो जे प्लांट सेल ले सेल वाल अछि एनिमल सेल सेल वाल नाही एति तो कथा को तने मु गुटे प्लांट सेल को नै आसले काहे कि नेली ना एनिमल सेल ले जहा अछि प्लांट सेल से अछि एक्स्ट्रा सेल वाल अछि प्लांट सेल तो प्लांट सेल आनली आनी की ता पाखरु तार सेल वाल को बाहर कर देबी सेल वाल को बाहर कर देबी रिमूव कर देबी जहा स्ट्रक्चर रहला ता ना होची प्रोटोप्लास्ट बुझ एटा कहছে प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट रु प्रोटोप्लास्ट ऊपर कोन मेम्ब्रेन अछि कि नै तो प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन यदि प्रोटोप्लास्ट बाहर कर दबा माने नेक्स्ट कवरिंग बाहर करिया मतलब आमे सेल लो बाहरु गोटे गोटे कंपोनेंट को बाहर करछन ता ना हबो प्रोटोप्लाज्म कोन ता ना हबो प्रोटोप्लाज्म सिंधि प्रोटोप्लाज्म रु हम व्हाट विल रिमूव ना प्रोटोप्लाज्म रु आमे रिमूव कर दबा तार चेरी टाको माने न्यूक्लियस काट देले जहा रहिला दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म जहा रहिला ताको अछि साइटोप्लाज्म ओके साइटोप्लाज्म रु आमे पुणी कोन काढिबा साइटोप्लाज्म रु आमे बाहर कर दबा ऑर्गेनेल को माने काजू किशमिश को माने बाहर कर दबा ऑर्गेनेल ता ना हबो मैट्रिक्स मु भाबुची ए गप तुमको बेटरली कन्विंस हबार साहाय्य हो परियो कोन बुझेली मु कहली गोटे प्लांट सेल नेली कहीं प्लांट सेल नेली बिकॉज एनिमल सेल और प्लांट सेल बोथ आर लगभग समान केवल बाहर खाली एक्स्ट्रा सेल वाल अछि तेने मु गोटे प्लांट सेल नेली तार सेल वाल को काट देली जहां रहला इफ आई रिमूव द सेल वाल फ्रॉम द प्लांट सेल द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट तापर मु मेम्ब्रेन टा काट देबी जहां रहबो रिमेनिंग स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस को काट देली जहां रहला ताको हबो साइटोप्लाज्म रु ऑर्गेनेल को बाहर करसला परे जहां रहला केवल सूजी मास्टर रहला दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स पूरा भाबुची क्लियर हैला एबे मु मिसे की जीबी कोन निजे को साइटोप्लाज्म सहित ऑर्गेनेल मिसेले कोन हबो एक्चुअली मैट्रिक्स सहित ऑर्गेनेल मिसेले कोन हबो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सहित न्यूक्लियस मिसेले कोन हबो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म सहित तमे मेम्ब्रेन मिसेले कोन हबो प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन सहित सेल वॉल मिसेले कोन हे जिवो प्रोटोप्लास्ट सहित सेल वॉल मिसेले कोन हबो प्लांट सेल तो एको बुझियला ने जदि एक कांसेप्ट बुझिले मेरा काहे बुझौतली का रीजन होची जे मु तुमको एबे फास्ट बुझेली मोर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अंडर जाउची सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन माने जो ऑर्गेनिज्म पाखरे सेल अछि से लिविंग नाही तो नाही तार इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नाही बोली एनसेट करूची ओके बट एबे टॉपिक आसिला जे सेल देखियो केमितिया ना सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन किंतु यार स्ट्रक्चर माने विजुअलाइजेशन कांसेप्ट हला जे सेल हैज ए centrally placed nucleus covered by a present in the cytoplasm covered by a lipoproteinaceous plasma membrane एक मन रखिबो डेफिनेशन कहली जे तुम मोर टिफिन करे रानो जे मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड हे गछि भितरे कोन रखिबो ना काजू किशमिश पके देबो एवं सेंटर रख देबो गोटे चेरी ढकन दे देबो जहा हला सेल जो कथा कहली से सेल को बुझवा बहुत इंपोर्टेंट क्लियर हेबे किंतु तमर प्रश्न आसिला जे सर ग्राउंड तमर प्रश्न आसिला
ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୋन ଟर्म ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବହିରୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ହେଲା କଣ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ ଦ ସେଲ୍। କ୍ଲିୟର? ତ ସିଏ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଆରେ ବାବା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଗୋଟେ ସେଲ ରେ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେड ଅଣ୍ଡର ଦ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। କଣ ରହିଲା କି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି? ସେଲ ମାଇନସ ସେଲ ୱାଲ, ସେଲ ୱାଲ ପରେ ଯାହା ରହିଲା, ପୁଣି ମେମ୍ବ୍ରେନ, ମେମ୍ବ୍ରେନ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଲ କାଟିଦେଲେ। ବୁଝିଲେ କି ବୁଝିପାରିଲନି? ତେଣୁ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ଏହା ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ପାଣି ଥିବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହ ନା ବାୟୋମୋଲିକୁଲ ଥିବ। ସିମ୍ପଲି କଥା ବୁଝ, ଯୋଉ କେମିକାଲ ଥିବ ୱିଦିନ ଦ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ବାୟୋମୋଲିକୁଲ ଥିବ, ୱାଟର ଥିବ, ମିନେରାଲ ବି ଥିବେ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରୋଟିନ ବି ଥିବ, ୟା ଭିତରେ ଏନଜାଇମ ବି ଥିବ। ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଶିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କହିବା। ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ସୁଜି 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 ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ପାଣି ମିଶା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଚିନି ମିଶା ହେଇଛି, ଲୁଣ ମିଶା ହେଇଛି, ଆଉ ବଗେରା ବଗେରା। ତ ଏଠି ସେମିତିଆ ମୁଁ ଇମାଜିନ ତମକୁ ଯୋଉ ଶିଖେଇଥିଲି ଯେ ସୀମା ମାନେ ଇମାଜିନେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନବ ଯେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଜି ରଖିଲି, ସୁଜି ଭିତରେ କାଜୁ କିସମିସ ଆଲମଣ୍ଡ ସବୁ କରିଛି, ଢକନ ଦେଇଦେଲି। ମେନ୍ ବାହାର ଢକନର ନାଁ, ଯୋଉ କଭରିଂ ର ନାଁ ହଉଛି ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ। ଭିତରେ ସୁଜି ମାସକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ସୁଜି ମାସଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କହିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନେ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଆଟାଚ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରୁ ସେଲୁଆଲ ବାହାର କଲା ପରେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରୁ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାହାର କଲା ପରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରୁ ଅର୍ଗାନେଲ ବାହାର କଲା ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ୱାଟର, ବାୟୋମୋଲିକୁଲ୍ସ, ମିନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏନଜାଇମ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ ନାହିଁ? ବୁଝିଲ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏଟା ଏଥିରେ ତିଆରି ବୋଲି? ବିକଜ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାହାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ ୱାଲକୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ବାହାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ ୱାଲକୁ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବାହାର କରିଦେବି, ତାପରେ ଅର୍ଗାନେଲ ବାହାର କରିଦେବି। ଯାହା ରହିବ ତାପରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏଜ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। କ୍ଲିୟର ଭାବୁଛି? ଏଭରିବଡି ଗଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ? ଏବେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝ। ମୋର ଏବେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କହିଲି ଡିଫାଇନିଂ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସେଲର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯାହା ପାଖରେ ସେଲ ଅଛି, ଲାମାର କହିଲା ସେଲ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ସେଲ ନାହିଁ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସେଲଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି, ସେଲଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଅଲଦୋ ଏ ଚାପ୍ଟର, ଏ କନସେପ୍ଟଟା ସେଲ ବାୟୋଲୋଜି ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଇଡିଆ ଆସିବା ଦରକାର। ମେଟ୍ରିକରେ ପଢିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତ ରିକେପ ମୁଁ ତମକୁ କରିଦଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ବୁଝିଗଲାନି? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ହଉ କି ଆନିମାଲ ସେଲ ହଉ, ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଥିବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ କାଜୁ କିସମିସ ମତଲବ ଅର୍ଗାନେଲ ଥିବେ। ଅର୍ଗାନେଲ ମିଶିଲା ପରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଚେରି ରଖା ହେଇଥିବ। ଏଇ ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟ ନାଁ ହଉଛି ସେଲ। ଏଭରିବଡି ଗଟ୍ ମି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ଏବେ ମୋ ଟପିକ ହଉଛି ଯେ ଯିଏ ଲିଭିଂ, ଯିଏ ଲିଭିଂ ତା ପାଖରେ ଆମର ସେଲ ଥିବ। ଏତେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦଉଥିଲି ନା, ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ର ସାର ଜିଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା। ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇଲି ଏବେ କୁହ? ଯେ লিভিং অর্গানিজম, নন লিভিଂ অবজେକ୍ଟ। লিভিଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଠାରୁ ଆମେ ନନ୍ লিଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ how can we separate? ନା by considering some of the property, ଯାହାର ଟେକ୍ନିକ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ପଢେଇ ସାରିଛି। ଏଠି ମନେ ପକା, ଏବେ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ କ୍ଲେଭର ଗାୟ ରିଏଲି କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାଉଣ୍ଟେନ ସ୍ଲୋଲି ଏଭ୍ରିଡେ। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା ଅଲ୍ ଆର୍ ୟୋର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଦ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ। ତା ଭିତରେ ଅନଏକ୍ସେପସନାଲ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନିଂ କହିବା। କ୍ଲିୟର? ଡିଫାଇନିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି କଣ? ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମସି ସ୍କୋୟାର ଟେକ୍ନିକ। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କହିଲି। ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ଲିଭିଂ ତା ପାଖରେ ସେଲ ଥିବ, ଯିଏ ଲିଭିଂ ନୁହଁ ତା ପାଖରେ ସେଲ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ତମର ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ଆସିଗଲା? ଲିଭିଂ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ସେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଯିଏ ନନ୍ ଲିଭିଂ ତା ପାଖରେ ସେଲ
ନଥିବ। ତା ପାଖରେ ଆଟମ ଥାଇପାରେ ଯାହା ବି ଅଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ବଟ ସେଲ ନଥିବ। କ୍ଲିୟର? ସେଲ ନଥିବ। ଏତିକି ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ସେଲ ବି ବୁଝିଗଲ। ସେଲ କଣ? ସେଲ ଇଜ ନର୍ମାଲ ଡେଫିନେସନ। ସେଲ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ ଅଫ ଦ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ। ମୁଁ କଣ କହିଲି? ସେଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ଲିଭିଂ ହିଁ ନୁହଁ, ବିକଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ସେଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ର ପସିବଲ ନୁହଁ। କ୍ଲିୟର? ସେଲ ପୁଣି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ସୁଜି ରଖ ଗୋଟେ ପଟ ଭିତରେ, ଢକନ ଦେଇଦିଅ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସେଲ ଇମାଜିନେସନ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ କରିକି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ମାଇନସ ସେଲ ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମାଇନସ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମାଇନସ ଅର୍ଗାନେଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଛି। ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ମାନେ all the chemical present in the cytoplasm is called biomolecules। ଆଗକୁ ପଢେଇବି, ଚାପ୍ଟର ନା ଅଛି ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ଚାପ୍ଟର। ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ଅଛି କୋଉଠି? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ, ତାକୁ ହବ ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ। ସେମିତି ସପୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥିଲା, ସି ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ। ଅଲ୍ ଦିଜ ଆର୍ ପରେ ବୁଝେଇବି। ଏନଜାଇମ ଅଛି, ମିନେରାଲ, ଏ ସବୁ ମିଶିଲେ କୁହାହବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପୁରା ବୁଝା ପଡିଲା। ଶୁଣ ପିଲା, ମୁଁ ଇନିସିଆଲି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ନା ବହୁତ ସାରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବିନା ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଚାପ୍ଟର ଟି ପଶିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇନ ଡିଟେଲ ବୁଝଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଯାହା ପଢଉଛି ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ ମେକ୍ କର, ଆଉ ବାର ବାର ତାକୁ ଦେଖ ପଛେ କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ବ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦିଅ। କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ହେଲା କଥା। ମନ ଦେଇ ପଢ, ଯାହା ଡାଉଟ ହେଲା ମାନେ ପଚାର। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ମାନେ ଟାସ୍କ ୟା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ସେତେବେଳକୁ ଆମ ତାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବା। ଓକେ, ମନ ଦେଇ ପଢ। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।